आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व से पहले आने वाला धनतेरस उत्सव सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हर साल इस पर्व की तारीख को लेकर लोगों के मन में कुछ न कुछ भ्रम जरूर रहता है, इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में धनतेरस कब मनाई जाएगी, इसका सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा और खरीदारी का उचित समय कौन सा होगा, राहु काल कब रहेगा और इस दिन किए जाने वाले वे दुर्लभ उपाय कौन से हैं जो घर में स्थायी धन वृद्धि लाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में AUM कुबेराय नमः, जय मां लक्ष्मी लिखकर देवी की कृपा के लिए अपनी भावना प्रकट कीजिएगा। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और उसी क्षण से इस तिथि को स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना गया। भगवान धनवंतरी को आरोग्य का देवता कहा गया है और इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कलश या बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि यह धनवंतरी के उस अमृत कलश का प्रतीक है जो जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के साथ यमराज, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करता है, उसके घर में धन, धान्य और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है। वर्ष 2025 में धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगा और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी में करनी चाहिए, इसलिए इस बार धनतेरस की पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा 18 अक्टूबर की शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 तक। यही वह काल है जब लक्ष्मी कुबेर की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्रदोष काल इस दिन 5:48 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा, जबकि ऋषभ काल का शुभ समय शाम 7:16 से लेकर रात 9:11 तक रहेगा। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा दोपहर 11:43 से लेकर 12:29 तक। यह काल अत्यंत मंगलकारी होता है क्योंकि इस समय किए गए कार्यों का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। जो लोग धनतेरस पर खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए शुभ काल रहेगा 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक। बस इतना ध्यान रखें कि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें, क्योंकि राहु काल इस दिन सुबह 9:15 से लेकर 10:40 तक रहेगा। धनतेरस की सबसे पवित्र परंपराओं में एक है शुभ वस्तुओं की खरीदारी। इस दिन कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नया धन या वस्तु ग्रहण करता है उसकी वृद्धि 13 गुना होती है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि दीपावली के दिन इन्हीं मूर्तियों का पूजन करने से समृद्धि और शांति का वरदान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सोने चांदी के सिक्के, बर्तन और चांदी के पात्र खरीदना भी शुभ होता है, परंतु यदि आर्थिक रूप से संभव न हो तो इस दिन पीतल का बर्तन, झाड़ू, नमक, जौ के दाने या रुई जैसी साधारण वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं प्रतीक हैं उस शुद्धता और समृद्धि की जिनसे घर की नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार धनिया के बीज लक्ष्मी गणेश पूजा में अवश्य उपयोग करने चाहिए और पूजा के बाद इन्हें तिजोरी या धन स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि होती है। इस दिन कई लोग कुबेर यंत्र, कुबेर जी की मूर्ति या मिट्टी के दीपक भी खरीदते हैं। नया दीपक खरीदकर शाम के समय में 13 दीप जलाने की परंपरा है, जो घर से दरिद्रता को मिटाकर उजाला और सुख का संदेश देती है। इसके बाद धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बेहद शुभ माना गया है। यह प्रतीक है धन और वृद्धि का। जब आप धनतेरस की पूजा में साबुत धनिया चढ़ाकर बाद में उसे अपने बगीचे, खेत या किसी गमले में बोते हैं तो यह संकेत होता है कि अब आपके धन में निरंतर वृद्धि होने वाली है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अनावश्यक खर्च भी कम हो जाते हैं और घर की आय स्थिर होने लगती है। धनतेरस पर नमक खरीदना भी अत्यंत मंगलकारी माना गया है। अगर संभव हो तो खड़ा या डली वाला नमक लाएं, लेकिन जो भी नमक उपलब्ध हो
उसे श्रद्धा से घर लाएं। इस नए नमक का प्रयोग दीपावली तक करें और रोजाना उसके जल से पोछा लगाएं। कहा गया है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, दरिद्रता दूर होती है और वातावरण में शुद्धता आती है। इसी दिन गोमती चक्र लाना भी बहुत ही लाभकारी होता है। जो भक्त अपने घर में गोमती चक्र रखता है उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है या परिवार में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन लाए गए गोमती चक्र को मंदिर में रखकर पूजा करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में स्थायी सुख समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों, जैसा कि हमने जाना कि कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस की शाम या दीपावली की रात इनकी विधिपूर्वक पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। रोली, अक्षत और कुमकुम अर्पित करने के बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। हर वर्ष आप इन पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं और यदि आप नई कौड़ियां खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे पुराने पुण्य और नकारात्मकता दूर होती है और नई ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। धनतेरस की छठी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है श्री यंत्र, जिसे खरीदते समय ध्यान रखें कि इसके सभी चिन्ह और निशान पूरी तरह स्पष्ट और अंकित हों। श्री यंत्र की विशेषता यह है कि इसे घर में स्थापित करने से धन की स्थिरता बनी रहती है और घर में समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहता है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार महालक्ष्मी जी धरती पर आने को अनिच्छुक हो गई थीं, जिससे ब्राह्मणों और साधु संतों के आश्रमों में वैभव समाप्त हो गया। तब वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और गुरु बृहस्पति जी की युक्ति से श्री यंत्र का निर्माण किया गया। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा के साथ इसे घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी स्वयं घर में उपस्थित हुई और स्थायी वैभव, सुख, शांति और धन की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन श्री यंत्र खरीदना और विधि पूर्वक पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। इसे घर में लाकर पूजा करने से घर में बाधाएं और दुर्भाग्य दूर होते हैं। यदि आप इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा या किसी मंत्र जाप में करते हैं तो न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि घर में मानसिक संतुलन, स्थिरता और सुरक्षा का प्रवाह भी बना रहता है। दीपावली के दिनों की तरह धनतेरस पर भी घर के अंदर और बाहर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कार्य घर में लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है और पूरे वर्ष धन की कमी से सुरक्षा प्रदान करता है। 8वीं वस्तु है मिट्टी के दीपक, जिन्हें अपनी सुविधा अनुसार घर में लाना चाहिए। यदि संभव हो तो इन दीपकों का दान किसी जरूरतमंद को करें। दीपक में तेल, बाती और रुई सहित दान करने से घर में धन, सुख और वैभव का स्थायी प्रवाह होता है। इन दीपकों के साथ घर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी लानी चाहिए। यदि मिट्टी की मूर्ति उपलब्ध हो तो उसे विधि पूर्वक पूजा के लिए घर में रखें। धातु की मूर्तियां जैसे चांदी, पीतल या सोने की मूर्तियां भी रखी जा सकती हैं। यदि पहले से मूर्तियां मौजूद हैं तो हर वर्ष नई मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर नई मूर्तियों को स्थापित करना शुभ माना गया है। धनतेरस पर खरीदी गई मूर्तियों की पूजा दीपावली की शाम को करनी चाहिए। भगवान गणेश और महालक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों देवता बैठी मुद्रा में विराजित हों। खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां भी लाभकारी होती हैं, जिससे घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहे। गणेश जी की मूर्ति लेते समय ध्यान रखें कि उनकी नाक बाईं ओर मुड़ी हो, मूषक साथ में हो और हाथ में लड्डू या मोदक रखा हो। महालक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित हो और उनके हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिरने की अवस्था में दिखाई दे। ऐसे मूर्तियां घर में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। प्लास्टिक या पॉप मूर्तियों का इस दिन प्रयोग न करें। केवल मिट्टी, अष्टधातु या धातु की मूर्तियों का चयन करना चाहिए। 10वीं अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है कुबेर यंत्र, जिसे घर में रखने से धन के देवता कुबेर का स्थायी वास होता है।
इससे घर में समृद्धि, वैभव और आर्थिक स्थिरता आती है। भक्तों, जब आप इन सभी वस्तुओं को विधिपूर्वक खरीदकर अपने घर में लाते हैं और पूजा करते हैं तो केवल भौतिक धन नहीं आता, बल्कि घर में सुख, शांति, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी प्रवाह भी स्थापित होता है। भक्तों, धनतेरस का पावन पर्व केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं, बल्कि घर और जीवन में समृद्धि, वैभव और सुख की स्थापना का अत्यंत शुभ अवसर भी है। इस दिन यदि आप पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और सकारात्मक भाव से खरीदी और पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्राप्त होता है। घर में उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना विशेष लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा परिवार में खुशहाली, संपन्नता और व्यापार में वृद्धि लाती है।